बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी दोस्त पाई को माइंड कर रहे हैं, जिनका केवाईसी अभी नहीं हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ, ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गौर से सुनना, क्योंकि जितनी भी बातें आपके साथ शेयर करूंगा सारी प्रॉपर रिसोर्स के साथ शेयर करूंगा, जेन्युइन रिसोर्स से बताऊंगा आपको, और आपने उन बातों को सुन के समझना है, ना समझ आए दोबारा वीडियो को देखना है ताकि आपको कोई गलती ना लगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो इस वक्त अपडेट है ये है जनाब आपके सामने 28 फरवरी की। 28 फरवरी को पाई नेटवर्क ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट दी थी कि ग्रेस पीरियड की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो गई है 14 मार्च 2025 तक। और उसमें उन्होंने सारा बताया था कि ये जो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन दी है वो सारे पाइनियर्स के लिए है जिनका अभी तक केवाईसी नहीं हुआ। यहाँ पे कहते हैं कि हमने 6 महीने का जो ग्रेस पीरियड दिया था, और यहाँ पे 6 महीने का ग्रेस पीरियड देने के बाद हमने उस पे एक्सटेंशंस भी दिया। यहाँ पे एक्सटेंशंस देते रहे, लेकिन फिर भी लोग अलर्ट नहीं हुए। और दिस इज द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस है कि हमारे जो अर्ली पाइनियर्स हैं वो इसमें शामिल हो सके, हमारा नेटवर्क बड़ा हो सके। और इसके लिए सिर्फ डेट है 14 मार्च की, और ये फाइनल एक्सटेंशन है दोस्तों। इसके बाद नो मोर एक्सटेंशन। और यहाँ पे उन्होंने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम आपको बताते चले कि जिन लोगों को आपने रेफर किया था और वहाँ पे इस ग्रेस पीरियड में अगर आपकी रेफरल टीम जो है डिड नॉट फिनिश द मेन नेट चेकलिस्ट बाय ग्रेस पीरियड डेडलाइन, अगर वो अपनी चेकलिस्ट खत्म नहीं करती तो क्या होगा, सुन लीजिए गौर से। तो जनाब उनका जो बोनस है रेफरल वाला वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपने रेफरल वालों को साथ अटैच किया है, उनका स्कोर आपने लिया है, उनका केवाईसी नहीं होता तो भैया जो आपको बोनस मिला है खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब सवाल ये पैदा होता है कितने ऐसे लोग हैं जो इस लेवल पे इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। गौर से देखना, ये भी प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये कॉइन मार्केट कैप मेरे सामने है, आपको पता है ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यहां पे कहते हैं जनाब पाई नेटवर्क फेसेस केवाईसी क्राइसिस। अब यहां पे पाई नेटवर्क को केवाईसी क्राइसिस जो है फेस हो रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 80% और दूसरे के मुताबिक यहां पे तकरीबन 63% जो हैं वो हमारे कॉइन अनवेरिफाइड है। मैं कहता हूं 80% को छोड़ो, यहां पे 63% भी अगर अनवेरिफाइड हुए तो भैया ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। आप ये अंदाजा कर लें कि अगर हमारे टोटल जो माइन हुए कॉइन हैं, फर्ज कर लो 10 मिलियन है, 10 मिलियन में से 6 मिलियन तो गए, बाकी रह गए 4 मिलियन। अब सोचो 4 मिलियन की सप्लाई के साथ डिमांड का क्या बनेगा, प्राइस तो गई हवा में। और दूसरी बात दोस्तों जो दुख की है, यहां पे लोग कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम डे 1 से पाई को माइन कर रहे हैं, हम डे 22 से पाई को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहां पे हमें यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 6 महीने का आपका डाटा यहां पे रखा जाएगा, 6 महीने के आपके कॉइन रखे जाएंगे, बाकी जो सारे के सारे हैं 6 महीने के बाद वाले वो खत्म हो जाएंगे। अब लोग परेशान हैं कि यार हमारे पास होगा क्या, हम करेंगे क्या। एक्चुअली बात क्या है कि इन 6 महीनों में पाई का माइनिंग रेट इतना डाउन हुआ है कि जितने पाई के लोग पहले लोग 1 महीने में बना लेते थे, अब उतने 1 साल में भी नहीं बनते। 0.002 इस वक्त माइनिंग रेट है। 0.002 के माइनिंग रेट के साथ आप पूरे साल में 15-16 पाई कॉइन बनाते हो पूरे साल में। जरा सोचो इससे पहले लेवल क्या होता होगा। तो यहां पे ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब लोग परेशान इसलिए हैं कि लोग सोच नहीं सकते थे कि पाई इतना भी ऊपर जाएगा।
आपको पता है कि पाई 2.9 को हिट करके आ चुका है और 2.9 को हिट करने के बाद इसने अपना 1.2 पे अपनी सपोर्ट भी जाहिर कर दी है। आपको पता है कि चार्ट के ऊपर जो सबसे ज्यादा डाउन रहा वो 1.2 रहा 2.9 के ऊपर जाने के बाद, लेकिन इसने 1.2 को जंप कर लिया, हिट कर लिया और फिर वापस आ गया है आपके 1.7 के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि पाई के पास पावर है कि ये 1.2 से ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों परेशानी की बात यह है कि जिन लोगों को यहां पे वेरीफाई नहीं हुए, केवाईसी नहीं हुई, वो क्या करेंगे? क्योंकि सुनने में ये बात आ रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहां पे अगर ये 1.2 को टच कर सकता है, रेजिस्टेंस यहां पे मौजूद है, तो अब ये अगला टारगेट 3.14 को रखेगा। 3.14 इज अ ह्यूज प्राइस, बहुत बड़ी प्राइस है। इसलिए दोस्तों मैक्सिमम कोशिश करें, सारे काम छोड़ दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है अपना केवाईसी कंप्लीट कर लो, जितना जल्दी हो सकता है। क्योंकि अगर केवाईसी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आपके रेफरल का नहीं हुआ, तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। यहां पे वो लोग आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे जिन्होंने कोई 2-4 साल मेहनत नहीं किया। जो यहां पे आए उन्होंने यहां से देखा, किसी एक्सचेंज को ओपन किया, ओके 1.2 पे है, खरीद लो 5000, 0.6 पे है, खरीद लो 1 लाख। ऐसे करके जनाब अब वो राजा बने बैठे। इसका आप प्रूफ देखिएगा, ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे अभी आप देखिए हमारे पास जो इस वक्त बाइंग है, बाइंग में 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 6 लाख कॉइन इस वक्त बाइंग में है और सेलिंग में आपके पास कितना है? 2 लाख और ये 3 लाख, 5 लाख। ये बहुत बड़ी प्राइस है इस वक्त। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम में यहां पे हमारे पास जो बाइंग है वो ज्यादा रहती है। अगर बाइंग ज्यादा रही तो इसका मतलब ये है कि बाइंग का प्रेशर रहेगा और प्राइस ऊपर जाएगी। हम केवाईसी में उलझे रहेंगे। कितनी बार आपसे कहा मैंने 2-3 महीने पहले, छोड़ दो कर लो, लेकिन अब क्यों नहीं समझते? अब दुनिया में हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, सबको पता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा अलर्ट होइए। अब बाइनांस भी मार्केट में आ चुका है, बाइनांस को भी पता है कि मैंने लिस्ट करना ही करना है। अगर बाइनांस ने लिस्ट कर दिया, इसकी यूटिलिटी एप्लीकेशन आ गई, तो भैया बनाया तो आपने है पाई को। 5-6 साल आपने मेहनत की है, मेहनत आपकी है, फल दूसरे खाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कोई आपके पास कॉइन नहीं रहेंगे, बर्न हो जाएंगे सारे के सारे। मुझे नहीं लगता आप ये एक्सटेंशन दें, मुश्किल लगता है। मेरे पास कितने मैसेज आते हैं ईमेल में, सर मेरा ये मसला है, मेरा केवाईसी नहीं हुआ। अरे भैया कैसे करूं मैं आपको? यहां तो आपको बुलाने से रहा, यहां आपको पास बिठा के तो मैं केवाईसी नहीं कर सकता। अगर आप एलिजिबल हैं तो कीजिए ना। एक तरफ देखा जाए वो भी ठीक है कि जो बंदा 4-5 साल से लगा हुआ है उसको हमने केवाईसी के लिए एलिजिबल भी कर दिया है, फिर वो यहां पे अपनी केवाईसी क्यों कंप्लीट नहीं करता? बात उनकी भी ठीक है, लेकिन हमने तो बोलना है पाई की कम्युनिटी के हक में। हम तो चाहते हैं कि स्पेशल लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए। बात है कि नहीं है? अगर एक्सटेंशन मिलेगी तो लोग काम कर लेंगे, फायदा होगा। तो इसलिए दोस्तों अब यहाँ पे पाई के हवाले से मुझे लगता है कि पाई की टीम बड़ी गुस्से में है, बहुत गुस्से में लग रही है। अलर्ट हो जाइए और यहाँ पे जितना जल्दी हो सके अपना और अपने रेफरल का केवाईसी कर लीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम सिरे से खत्म हो जाए। जब केवाईसी हो जाएगी, माइग्रेशन हो जाएगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या ख्याल है आपका? तो दोस्तों अब मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की